एड्रेस जो 20 फरवरी को दिया गया है उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में सोशल जस्टिस के बारे में प्रेसिडेंट साहब ने बताया, सरकारें बताती हैं और सब पार्टियां इसके लिए बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला कर रही हैं। परंतु इस देश में वो ही लोग जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, वो ही पार्टियां जो सोशल जस्टिस की इस देश में बात करती हैं, वो ही सबसे जास्ती सोशल अनजस्टिस करती हैं। और 50 साल की आज़ादी के बाद इस देश में सोशल अनजस्टिस होने की वजह से आज 10 करोड़ लोग गांव छोड़कर शहरों में आ गए हैं और उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, और शहरों में आकर वो लोग गंदे नालों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, कोई भी उनकी सेहत की व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मकान नहीं है। और ये जो कुछ हुआ है, जो सोशल अनजस्टिस की वजह से 10 करोड़ लोग माइग्रेट किए हैं। परंतु जो माइग्रेशन जो सोशल अनजस्टिस की वजह से कश्मीर से जो जम्मू में माइग्रेट हुए हैं लोग रिफ्यूजी, वहाँ मैं जाकर देख कर आया हूँ। उनके लिए मकान बनाए हुए हैं, 1000 रुपया उनको डेली मंथली हर एक आदमी को मिलता है। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन व्यवस्था है, कहीं भी वो लोग एजुकेशन के लिए डॉक्टर और इंजीनियरिंग की उनको स्पेशल प्रिविलेज है। परंतु हमारे ही जहाँ जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे लोगों से ड्यू टू अनजस्टिस वो जो झुग्गियों में गंदे नालों में रहते हैं, उसके बारे में सरकार ने कुछ भी अभी तक नहीं किया है। और सोशल अनजस्टिस की वजह से जो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के ऊपर अभी अट्रॉसिटी हुई है, कत्लेआम हुआ है, कोई भी सरकार अंग्रेजों के समय इतना अनजस्टिस नहीं होता था जितना इस देश की आज़ादी के बाद गरीब लोगों के ऊपर अनजस्टिस हुआ है। इसलिए हम सरकार से और ये बताना चाहते हैं कि सोशल अनजस्टिस बनाने के लिए ये ठीक है कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए उनको वेपन्स सरकार की तरफ से देकर उनको स्पेशल बजट दिया जाए और वेपन खरीदे जाएं ताकि उन लोगों की कत्लेआम ना हो। और सोशल अनजस्टिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, क्योंकि जब तक इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इस देश में कास्ट सिस्टम जो हजारों साल का कलंक इस देश में लगा हुआ है, और जब तक वो खत्म नहीं होता, छूत-छात ऊंच नीच नहीं खत्म होती, तब तक कभी भी ये देश उन्नति नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि इस देश में लोग 32 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। वो लोग कौन हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं? उन लोगों के पास कोई भी खाने पीने के लिए इस देश में व्यवस्था नहीं है। 90 करोड़ हेक्टेयर जमीन सरकार के पास है। इस देश का प्लानिंग कमिश्नर ये कह रहा है कि जमीन बोई जा सकती है, कल्टीवेट किया जा सकता है। जो लेबर्स खेतों में काम करते हैं, उन लोगों के पास इस देश में खेत नहीं है। जिन लोगों के पास खेत हैं, वो खेतों में काम नहीं करते हैं। 90 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो सरकार के पास पड़ी है, जेकर हर एक आदमी को जो खेतों में काम करता है 1820 एकड़ जमीन दे दी जाए तो ये वो पॉवर्टी लाइन है, वो फटाफट खत्म हो जाएगी। और पॉवर्टी लाइन देश की आज़ादी के बाद और बड़ी है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 27% लोग गरीबी की सतह के नीचे थे। आज 32 करोड़, आज तो तकरीबन 45-48 करोड़ जो परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं, ये कहीं भी भूचाल नहीं आया, कैलमिटी नहीं हुई है। जो लोग इस देश में राज करते हैं, 15% लोग करते हैं, 85% लोगों को दबाकर, उनको गरीब रखाकर, उनकी वोट को शराब, पैसे से, वेपन से खरीद कर ये राज करते हैं। और हमेशा ही ये लोग मजदूरों को, गरीब किसानों को झंके देते हैं कि हम आपको 2 रुपए केजी के ऊपर राइस देंगे और आप 20 रुपए किलो का राइस खाते हैं, और गरीबों को आंध्र प्रदेश में 2 रुपए की लेकर वोट ले ली। अभी ये कहते हैं कि हम इनको आटा सस्ता देंगे। कौन सा आटा सस्ता देंगे? जो पंजाब में FCI के गोडाउन में सड़ रही गेहूं है, वो गरीबों को देकर और मुबान करना चाहते हैं। ये लोग इन लोगों के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। लोग इस देश में अभी समझ रहे हैं और समझाने के लिए हम इस देश में लगे हुए हैं ताकि जिन लोगों के साथ
हजारों साल से अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उठकर खड़े हों। ये 72 करोड़ लोग हैं जो इस देश में मेजॉरिटी लोग हैं जिनके साथ अनजस्टिस होता है। और मैं ये आपके बीच आपको ध्यान सरकार के लिए ले जाना चाहता हूं कि इस प्रेसिडेंट एड्रेस में आज तक कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई अभियान नहीं चलाया है। कांग्रेस ने राज किया है, भारतीय जनता पार्टी राज करने लगी है, यूनाइटेड फ्रंट कर रहा है। किसी भी स्टेट में दुनिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। इस भारत में कास्ट सिस्टम जो मनु ने बनाया, और यही कारण है कि इस देश में लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और जब तक आप लोग कास्ट सिस्टम खत्म करके भाईचारा नहीं बनाते, तब तक ये लोग कभी भी ऊंचे नहीं उठ सकते। और अभी औरत की व्यवस्था के बारे में जहां चर्चा हुई है, इस देश में औरत 2% पड़ी हुई है। जिस देश में औरत सिर्फ 2% पड़ी है, वो कब उनकी औलाद इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की लेडीज आज 2% एजुकेटेड हैं। क्या सरकार ने उन लेडीज को पढ़ने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई है? सरकारें आई हैं, यूपी में हमारी सरकार थी, हमने ये जितने भी ये स्वीपर्स हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव बनाकर पहली से 14 क्लास तक BA तक फ्री एजुकेशन बनाने की व्यवस्था की, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, सोशल चेंज लाने के लिए बहुत काम किया था। और स्पेशल कंपोनेंट प्लान्स के तहत लोगों में बड़ी बात आई थी। 4 मास में 2 लाख हेक्टेयर जमीन लैंडलेस टिलर्स को, मजदूरों को जो 1972 से लेकर 82 तक पट्टे दिए थे, सारी सरकारों ने दिए थे। 4 मास में बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी बहन मायावती ने बांटकर ये बता दिया है। और जो ऑफिसर थे वो कह रहे थे कि हम करना चाहते हैं, परंतु ये बेईमान सरकारें मजदूरों के लिए और लैंडलेस टिलर्स के लिए कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि जेकर जो प्लानिंग के पास जमीन है वो ही बांट दी जाए तो बिलो पॉवर्टी लाइन